आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर और योग जो है संबल के साथ साथ भारत और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताएं कि आज खास बात संबल की ये है कि जहां मुस्लिम धर्म गुरु योग का और सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, वहीं आपको बताएंगे मुस्लिम छात्राएं हैं और उनसे बात करेंगे कि उनको उनका योग को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सूबिया। अच्छा बताइए, योग को लेकर आज आपने योग किया? यस। तो जैसे योग को जो मुस्लिम समाज के कुछ लोग हैं या धर्म गुरु हैं वो गलत बताते हैं, आप किस तरह देखते हैं? और यही कि स्वास्थ्य अच्छा रहता है इससे, योगा करने से। अपनी अपनी सोच की बात है, जैसा वो सोचें वैसे उन्हें दिखेगा। जैसे आप मुस्लिम हैं, आपको योग करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। समाज की तरफ से कोई भय आपको? नहीं, ऐसा नहीं कोई आपसे कहे कुछ? कोई कुछ नहीं कह सकता। तो आप योग को आगे क्या संदेश देना चाहती हैं? लोगों को करना चाहिए? यस, बिल्कुल करना चाहिए। अगर स्वस्थ रहना है तो ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को लेकर क्या कहेंगे? सूर्य नमस्कार करेंगे हम तो स्वस्थ रहेंगे। लोगों का कहना है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं आया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं आया, हम सजदा कब रहे हैं? हम तो स्वस्थ के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस यही कहना है कि लोग गलत बोल रहे हैं, ये गलत है। जैसी नज़र से देखो, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे सोचें, और जैसी लोगों की नज़र उसे वैसे ही दिखाई देता है। भाई जैसे आप छात्राएं हैं तो क्या आपको स्कूलों में भी प्रशिक्षण मिलता है योग के लिए? अध्यापक बोलते हैं कि योग किया जाए, बोला जाता है। तो अब आज आपने योग किया, आगे भी योग निरंतर चलता रहेगा? यस। आपका क्या नाम है? अक्षा। अच्छा बताइए, योग को लेकर आज आपने योग किया है, किस तरह देखती हैं योग को? योग को मतलब कैसे? योग किया है आपने तो योग से क्या क्या लाभ हैं? योग को मैं ये कहलाऊँगी, जैसे रोज़ योगा करें तो अपनी बॉडी फिट रहती है ऐसे। अब लोग ये कहते हैं कि योगा करना नहीं चाहिए। योगा करना चाहिए हमें, अपनी बॉडी के लिए। अब जैसे अब हमें फिट रहना है तो हमें योगा तो करना ही चाहिए ना। तो लोग ये कहते हैं कि क्या नाम है, योगा नहीं करना चाहिए, योगा नहीं करना चाहिए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करो मत करो, और तो करेंगे। नहीं, योग जो है ये जैसे योग है उसके लाभ क्या क्या हैं शरीर के लिए, क्या क्या लाभ? शरीर के लिए, शरीर इससे फिट रहता है बिल्कुल। जैसे कोई मोटा इंसान हो उससे पतला हो जाता है, बिल्कुल फिट रहता है, एनर्जी मिलती है, और डायबिटीज़ नहीं होती है उन्हें, और आरआई नहीं होती है, और शुगर, थायराइड और ये जो सब बीमारी ये नहीं होती हैं। ये नहीं होते हैं। तो जिस तरह से और छात्राएं हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि योग को लेकर उनका क्या कहना है। तमाम बंदिशों के, तमाम धर्म गुरुओं के विरोध के बाद वो यहाँ पर आई हैं, एक बहुत बड़ी दाद देनी पड़ेगी उनके। क्या नाम है आपका? अलीजा खान। अलीजा बताइए, योग को किस तरह देखती हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं, और जैसे इसका विरोध करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि जो विरोध करते हैं, या तो उन्हें खुद पसंद नहीं, या तो वो दूसरों को करता हुआ देखना नहीं चाहते। क्योंकि योग से हमें बहुत सारे लाभ हैं, योग से हमारी बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, योग से हमारे पेट की जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर होती हैं। योग से जो थायराइड होता है, शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, योग करने से हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। मेरी एक टीचर हैं जो योगा की हैं, वो बहुत जाती थी, महीने में 2-3 बार वो हॉस्पिटल जाती थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारियां थीं। उन्होंने 1 साल से जब से योगा अपनाया है, उन्हें वो आज तक हॉस्पिटल नहीं गई। क्यों? क्योंकि योगा ने उनकी जो सारी समस्याएं थी वो खींच ली। योगा के यही लाभ हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि योगा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? ज़्यादातर बरेली के एक मौलवी हैं जिनको मैं बुरा तो नहीं कहूँगी खैर, लेकिन उनकी ये बात बहुत गलत है कि मुस्लिमों के लिए योगा जायज़ नहीं है। भाई कहाँ लिखा है कि योगा मुस्लिमों के लिए जायज़ नहीं है? ऐसी कोई सी किताब नहीं है जिसमें लिखा है कि सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई योगा कर सकते हैं, मुस्लिम योगा नहीं कर सकते। योगा हम नमाज में भी करते हैं। हम नमाज में बैठते हैं, वज्रासन होता है, सजदा लगाते हैं, बालासन होता है, खड़े होते हैं तो पश्चिमोत्तानासन होता है, और खड़े होकर होते हैं तो ताड़ासन भी कहलाता है वो। तो ऐसे भाई हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, ऐसी योगा है। और मैं तो जिस नज़र से देखती हूँ, मेरे लिए योगा बहुत लाभदायक और बहुत सेहतमंद है। सूर्य नमस्कार को लेकर तमाम सवाल उठते हैं। सूर्य तो सबका है, उसको लेकर क्या कहेंगी सूर्य नमस्कार? मैंने कहा तो कि जिनको नहीं करना वो तो चाहते हैं कि हम नहीं करें, हम थक जाते हैं, लेकिन जो दूसरा चाहता है ना, दूसरा करना चाहता है, तो लोग कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहा है, ये फिट क्यों रह रहा है? तो भाई ये बहुत गलत बात है कि सूर्य को हम इतना बुरा कह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार गलत होता है। ये सूर्य हमें प्रकाश देता है, ये सूर्य हमें रोशनी देता है। अगर हम इसको ही बुरा कहेंगे, सूर्य नमस्कार को बुरा कहेंगे, तो हम उजाले में कब रहेंगे? हम तो अंधेरे में पड़ जाएंगे ना। अगर ये निकलना बंद कर दे और रोशनी हो, और ये तो सब हमारे भगवान अल्लाह और गुरु ने ही बनाया है, सूर्य और चांद। तो भाई तो सूर्य नमस्कार कोई गलत बात नहीं है, मैं तो रोज़ करती हूँ। योग का समर्थन करती हैं, योग होना चाहिए? जी।
सबको करना चाहिए। जी सब। और हमारे साथ छात्राएं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? माहिनुर खान। अच्छा, योग को लेकर के क्या कहना चाहती हैं? योग किस तरह से देखती हैं, और जिस तरह से योग को लेकर, सूर्य नमस्कार को लेकर विरोध करते हैं धर्मगुरु, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारी बॉडी एक्टिव रहती है और हमारे जो पार्ट्स हैं वो अंदर से वो भी एक्टिव रहते हैं। योग को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, योग आपने किया? जी मैंने किया। योग करने से क्या क्या लाभ होते हैं? मेरी योग करने से जो मेरे अंदर सुस्ती थी, जो मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, वो सब ठीक हो गई। अब मेरे अंदर कोई वैसी बात नहीं है, माशाल्लाह मैं बिल्कुल योग करने से ठीक हो गई हूँ। अच्छा, जो नहीं करते, जो विरोध करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप योग मत करिए, योग करना चाहिए और सूर्य नमस्कार तो खास करके करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती योगा की उससे ही होती है, सूर्य नमस्कार से ही। अच्छा, आपका जो स्कूल है जहाँ आप पढ़ती हैं, जी। वहाँ पर योग को बढ़ावा दिया जाता है? जी, बढ़ावा दिया जाता है। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, वो भी साथ में करते हैं हमारी योगा। प्रिंसिपल आपके साथ आए हैं? जी। अच्छा, उन्होंने भी योग किया है? जी। उनका क्या नाम है? वसीमुद्दीन सर। अच्छा अच्छा, वो भी साथ में हैं। जी। तो योग का समर्थन करती हैं, योग होना चाहिए। जी। जो प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है, वो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर लेकर, जैसे वो छात्राओं को लेकर आए हैं। बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वसीमुद्दीन है। धन्यवाद आपका सर। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस मुबारक मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमारे देश को बहुत बड़ा उपहार दिया है और लगभग 100 देश इस योग से जुड़े हैं। और हमने महसूस किया है जब से योगा लागू हुआ है, उससे बहुत सारी बीमारियों से हमने निजात पाई है और योगा में सब कुछ बीमारियों का इलाज है। जिस तरह से जो बरेली के जो धर्मगुरु हैं या नेता कहें उनको, उन्होंने जो है एक फतवा जारी किया, योग नहीं करना चाहिए, सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसको किस तरह देखते? नहीं, बहुत मुस्लिम बहुत बड़ा समाज जो इस बात को नहीं मानता और उनकी इस बात को नकारता है। योगा बहुत ज़रूरी है बॉडी को फिट रखने के लिए। सूर्य नमस्कार को लेकर बिल्कुल करना चाहिए। सूर्य तो सबके हैं, किसी एक समाज के थोड़ी होगा सूर्य है। वो उससे हमें लाभ मिलता है, हमें रोशनी मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है, तो सूर्य से हमें क्या एतराज़ होना चाहिए।